हेलो एवरीवन। ये वीडियो बेसिकली होने वाला है कि अगर आप यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं और आपको एकदम कुछ नहीं पता है कि ये एग्ज़ाम होता क्या है, कब होता है, टाइमलाइन क्या होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में गए हुए थे, ये सब सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो बेसिकली आप ही के लिए है। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बेसिकली मेन सब कोई टारगेट करता है लोग आईएएस बनने के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। ये वीडियो कंप्लीट गाइड बताएगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कितने अटेम्प्ट्स तुम्हें मिलते हैं, कटअप क्या जाता है प्रीवियस ईयर्स में, सैलरी क्या होता है, सैलरी मतलब कितना मिलता है तुम्हें, लाइक एक बेस सैलरी कितना मिलता है, अलाउंसेस वगैरह मिलाकर कितने मिलते हैं, ये सारी चीज़ें भी जानेंगे लोग। कार्डर एलोकेशंस क्या होता है, और तुम सर्विस प्रेफरेंस कैसे भर सकते हो उसमें, कौन सी चीज़ें तुम्हें प्रीफर करते हो, उस हिसाब से तुम अपने सर्विस प्रेफरेंस भी दे सकते हो। तो यूपीएससी क्या है? तो यूपीएससी का सिंपल फुल फॉर्म क्या है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कंडक्ट करता है एग्ज़ाम्स, इसके थ्रू भर्ती होता है आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस के लिए, आईआरएस के लिए और दूसरे बहुत सारे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज़ के लिए भी एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी क्यों फेमस है? क्योंकि इसके थ्रू इंडिया के जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है। जिसमें आते हैं लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो ये सब हम लोग अभी देखे हैं लोगों पर, वो सारी इसी के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पार्टिकुलरली आईएएस, आईपीएस के लिए है कि आपको इंडिया सिटीजन होना ही पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम हो, इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप एक पार्टिकुलर स्ट्रीम से हैं तो दे सकते हैं कि नहीं। किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईएएस, आईपीएस के लिए जा सकते हैं, इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली हम देखेंगे लो एज लिमिट का, ठीक है? जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट होता है 21 से 32 इयर्स। इस रेंज के बच्चे जनरल कैटेगरी से आईएएस का यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं लोग। ओबीसी कैटेगरीज़ के लिए होता है 21 से 35 इयर्स और एससी-एसटी के लिए होता है 21 से 37 इयर्स तक का, ठीक है? अब आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, कि लाइक अगर आपके पास जनरल कैटेगरी से 21 से 32 इयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसके बीच आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसके बारे में। तो 21 से 32 कितने साल हुए? लगभग 11 ईयर मिला आपको, जनरल कैटेगरी के लोगों को 11 साल मिला। लेकिन 11 साल में आप 11 बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, आपके अटेम्प्ट फिक्स हैं, आप 6 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। और अगर आप जो यूपीएससी का जो पेपर होता है, वो 3 टर्म में होता है, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स में ही बैठ गए, मेंस प्रीलिम्स निकला नहीं निकला, मेंस में आप गए नहीं गए, ये सब बाद में डिपेंड करता है। प्रीलिम्स में बैठ गए तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट होगा। वहीं लिखा हुआ है कि अगर आप प्रीलिम्स में अपीयर हुए तो वो एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। और जनरल कैटेगरी को टोटल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ईडब्ल्यूएस को भी टोटल 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलेंगे और एससी एसटी को जब तक उनका एज लिमिट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो एग्जाम दे सकते हैं। उनका एज लिमिट क्या था? एससी एसटी के लिए एज लिमिट था 21 से 37 इयर्स। यानी वो कितने बार एग्जाम दे सकते हैं? वो 16 बार एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? 37 में से 21 माइनस करोगे तो 16 बार एक अटेम्प्ट दे सकते हैं वो। अब यूपीएससी एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ लें। 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है? इंटरव्यू बेसिकली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करता है, ठीक है? इसमें ये नहीं देखा जाता कि आप कितने तेज़ हैं, आप सारे सवालों का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि आपके पास नॉलेज को प्रेज़ेंट करने का तरीका कैसा है, आपका एथिकल बिहेवियर कैसा है, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ें देखा जाता है। प्रीलिम्स में आपको जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आगे ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे लोग। पर ऐसे ये सारे सब्जेक्ट से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में इन्हीं सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको आंसर लिखना होता है, 1-2 पेज का एक क्वेश्चन का आंसर 2 पेज, 3 पेज ऐसे लिखना होता है।
इंटरव्यू में नॉर्मल आपको बातें करना होता है, अपना बिहेवियर दिखाना रहता है कि आप कितने अच्छे हैं किस चीज़ को प्रेज़ेंट करने में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इन तीनों के बाद एक फाइनल रैंक बनता है और उसी रैंक के हिसाब से आपका सर्विस एलोकेशन किया जाता है। प्रीलिम्स का पैटर्न देखो, तो प्रीलिम्स जो है, वो भी 2 पेपर में होता है। पहला होता है जीएस का पेपर और दूसरा होता है सीसेट का पेपर। जीएस का पेपर क्या है? तो इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 200 मार्क्स, ठीक है? फिर सीसेट का पेपर क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस होते हैं, ये हर एक मतलब इसका टोटल फाइनल मार्क्स होता है 200 मार्क्स। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना होता है कि सीसेट का जो पेपर है वो बस क्वालीफाइंग है। आपको बस 33% मार्क्स लाना है और सीसेट आपका क्वालीफाई हो गया। लेकिन जो प्रीलिम्स का कट ऑफ जो निकलता है वो मेन बनता है जीएस। जीएस के प्रीलिम्स के कट ऑफ जो ये जो जीएस पेपर आप दे रहे हैं, इसमें जितना आपका मार्क्स आ रहा है, वही डिसाइड करता है कि आप प्रीलिम्स क्वालीफाई किए या नहीं किए। सिंपल टर्म्स में प्रीलिम्स 2 पेपर होता है, जीएस और सीसेट। जीएस में क्या होता है कि आपको जनरल नॉलेज से चीज़ें जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री हिस्ट्री से हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे एमसीक्यू टाइप के। ये आपका बनेगा कि आप कट ऑफ पार कर पाएँ कि नहीं। दूसरा जो सीसेट का पेपर है, वो बस होता है क्वालीफाइंग पेपर। 33% से ऊपर आपका मार्क्स आया, यानी आप सीसेट क्वालीफाई कर चुके हैं। अब आपका मेरिट बनाएगा जीएस का पेपर, अगर उसमें अच्छा नंबर आया, यानी आप वो कट ऑफ पार कर गए। मेंस का पेपर देखें, तो मेंस में भी क्वालीफाइंग पेपर 2 क्वालीफाइंग पेपर होता है। एक इंडियन लैंग्वेज का और एक इंग्लिश, मतलब एक इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट वाले हम लोग हैं लोग, वो हिंदी चूज़ करते हैं लोग। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में सबके हिसाब से वो अलग-अलग सब्जेक्ट आप वो अलग-अलग लैंग्वेजेज़ चूज़ करते हैं लोग। तो पेपर वन ए मतलब क्वालीफाइंग पेपर्स मेंस पेपर में 2 होता है। एक पेपर ए जिसमें आप कोई सा भी एक इंडियन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो 300 मार्क्स का होगा। एक होगा पेपर बी जो कंपल्सरी इंग्लिश का होगा, ये भी 300 मार्क्स का। इसमें मिनिमम मार्क्स ईच में आपको 25% चाहिए होगा, तभी आपको माना जाएगा कि आप क्वालीफाइंग कर चुके हैं। और हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ये लिखना होता है, सब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होता है। फिर यूपीएससी मेंस का जो पेपर हुआ, इसमें कौन-कौन से होते हैं? तो यूपीएससी मेंस में टोटल 6 सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। पहला होता है ऐसे 250 मार्क्स का, जीएस 1 250, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। एक ऑप्शनल का पेपर होता है, वो भी ऑप्शनल का पेपर 2 टर्म्स में होता है, एक ऑप्शनल 1, एक ऑप्शनल 2, दोनों 250 मार्क्स का। टोटल आप जोड़ोगे तो ये आएगा 1750 मार्क्स, जो कि टोटल मेरिट मार्क्स आपके हुए। यानी 1750 आपके मेंस पेपर का टोटल मेरिट मार्क्स हुआ, जिसमें से जिसके भी जितने नंबर आएँगे, उतना ऊपर कट ऑफ वगैरह के हिसाब से उससे डिसाइड किया जाएगा। फिर आता है इंटरव्यू, मेंस प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस हो जाएगा, उसके बाद आएगा इंटरव्यू। जो मेंस से क्वालीफाई होंगे लोग, वो पहुँचेंगे लोग इंटरव्यू में। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के ट्रेंड भी देखेंगे लोग कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या गया था, मेंस का कट ऑफ क्या गया था, इंटरव्यू का मतलब मेंस और इंटरव्यू का टोटल मार्क्स मिलाकर ही फाइनल कट ऑफ देखा जाता है, तो उसका कितना कट ऑफ गया था। तो इंटरव्यू में टोटल मार्क्स होता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें बेसिकली टेस्ट किया जाता है आपका पर्सनालिटी, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल कैसा है, लीडरशिप स्किल कैसा है और कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो जो फाइनल स्कोर बनता है वो मेंस के पेपर का 1750 मार्क्स और इंटरव्यू के 275 मार्क्स मिलाकर इतने फाइनल मार्क्स बनते हैं 2025 मार्क्स। यही आपका टोटल फाइनल मेरिट मार्क्स होता है। प्रीलिम्स का मार्क्स इसमें नहीं जुड़ता है। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ट्रेंड देखा जाए, प्रीलिम्स का कट ऑफ कैसे गया है, तो 2025 में जनरल कैटेगरी से ये 92.66 नंबर से ऊपर, अगर 200 में अगर 92.66 नंबर से ऊपर रहेगा आपका रहता 2025 में, तो आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर चुके होते हैं जनरल कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से आपको चाहिए था 92 नंबर, ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरी के लिए इतने नंबर चाहिए थे। उसी तरह आप देखते हैं 2024 में थोड़ा सा डिक्रीज पे है, 2023 में भी थोड़ा सा डिक्रीज पे है।
लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होता है कि ये कट ऑफ ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ करे या कुछ डिक्रीज़ करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैरी कर सकते हैं। सेफ स्कोर आप एम करके चल सकते हैं कि प्रीलिम्स में अगर आप 95 से 105 से अबव अगर आप नंबर लाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका प्रीलिम्स का पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। मेंस का कट ऑफ देखा जाए, तो जनरल कैटेगरी में जो आपके 1700 जो यहाँ पे देखे थे लोग, 1750 का मेंस का पेपर प्लस 275 का जो इंटरव्यू का नंबर था। तो तो 2025 जो मेंस था, जनरल कैटेगरी से 1750 में 739 गया था कट ऑफ, 1750 में 739 था कट ऑफ 2025 मेंस में जनरल कैटेगरी से। और जो फाइनल कट ऑफ था यानी प्लस 275 आप मिला लो इंटरव्यू का, तब जो फाइनल कट ऑफ गया वो था 963। ये कट ऑफ मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना मार्क्स आप ला लोगे तो आपको आईएएस मिल जाएगा। आईएएस के लिए टॉप रैंकर्स में आना पड़ेगा, लगभग 100 से 200 रैंक के नीचे, तब आपको मिलेगा आईएएस का रैंक। पर 963 से ऊपर फाइनल अगर नंबर आया रहता जनरल कैटेगरी से 2025 में, तो आपको आईएएस ना मिले, कुछ और लोअर रैंक के ग्रुप ए या बी सर्विसेज मिल जाते आपको। उसी तरह 2024 में ये कट ऑफ था 729 और फाइनल कट ऑफ था 947। ऐसे ही डिफरेंट ट्रेंड दिए गए हैं। एसटी के लिए ये था 694 2025 मेंस में, और 2025 फाइनल में था 902। ऐसे ही डिफरेंट कट ऑफ्स हैं, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। हर एक साल ध्यान रखना है कि कट ऑफ चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टैटिक है, इतना पे कट ऑफ लाओ, इतना नंबर लाओ, तुम्हारा क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ हर एक साल चेंज होते हैं, और आपको सेफ स्कोर के लिए आप नॉर्मल ट्रेंड देख सकते हैं कि अगर 800 से ऊपर मेंस के पेपर में आ जाए और फाइनल स्कोर अगर 1000 के करीब में आ जाए, तो आप आराम से क्वालीफाई कर रहे हैं। अब आईएएस के सैलरी का डिस्कशन किया जाए, तो बेसिक पे मिलता है लगभग 56,100 रुपया पर मंथ। उसके साथ-साथ अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे हाउस अलाउंसेस, अदर फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जो टोटल मिलाकर आपको होता है 80 से 120 के करीब का। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में पोस्टेड हैं, वहाँ का लगभग वहाँ का खर्चा कितना आता है। रूरल एरिया में थोड़ा-सा कम पैसे मिलेंगे, अर्बन एरिया में थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग के हिसाब से। आईएएस का जो प्रमोशन होता है, आपका जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाइएगा तब बनेगा आप कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसका मंथली इनकम 2,50,000 होता है। उसी तरह आईपीएस का डिस्कशन किया जाए, तो आईपीएस का बेसिक सैलरी वही होता है 56,100 पर मंथ। अलाउंसेस के साथ 80 से 130 तक जाता है, और इसका जो टॉप पोजीशन होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी बनिएगा। अब करियर के प्रोग्रेशन के बारे में देखा जाए कि आईएएस, जब हम मान लीजिए आईएएस आप बन गए, तो आपका करियर का प्रोग्रेस कैसे होगा, क्या-क्या बनिएगा? पहले आप आईएएस ऑफिसर के लिए नियुक्त होते हैं, उसके बाद आप बनते हैं एसडीएम, उसके बाद बनते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद प्रमोशन होके बनते हैं आप डीएम, और ऐसे ही प्रमोशन होके फाइनल आप टॉप लेवल पर पहुँचते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए। अब है कि कार्डर एलोकेशन क्या है, ये कैसे वर्क करता है? कार्डर का मतलब होता है कि कौन से स्टेट में आप सर्व करना चाहते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कोई सा कौन-सा स्टेट आपको चाहिए, आप जहाँ पे सर्व करना चाहते हैं। कार्डर एलोकेशन कैसे वर्क करता है? तो ये वर्क करता है, आपका ये जो 4 चीज़ें इनको मिलाकर वर्क करता है। पहला, आपका रैंक कितना अच्छा आया है, आपका कैटेगरी कौन-सा है, उस कार्डर का प्रेफ़रेंस क्या है, उस कार्डर में वैकेंसी है कि नहीं। इन चारों को मिलाकर आपका कार्डर एलोकेशन होता है। लेट्स से आपका रैंक 100 आ गया, आपका कैटेगरी लेट्स से ओबीसी है, और कार्डर प्रेफ़रेंस लेट्स से आप दिए हैं बिहार साइड में कहीं दे दिए हैं, आपका कार्डर प्रेफ़रेंस है। और वैकेंसी है कि नहीं, वहाँ पे अगर है तो एलोकेट होगा, नहीं होगा तो नहीं एलोकेट होगा। ये चारों चीज़ें मिलाकर आपका कार्डर एलोकेशन मिलता है। कार्डर प्रेफ़रेंस का एक एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका प्रेफ़रेंस कुछ इस टाइप का है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और आपका रैंक अच्छा है और वैकेंसी वहाँ पे है इन कार्डर्स में, तो आप झारखंड आपको मिल सकता है।
मे बी झारखंड में किसी और का पोस्टिंग है या फिर वो कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे आपका लोकेशन नहीं हो सकता है, तो आपको बिहार मिल सकता है। ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आपको कार्ड एलोकेट किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि अगर आपका फर्स्ट प्रेफ़रेंस झारखंड है, तो झारखंड में आपका पोस्टिंग हो सकता है कि नहीं किसी और ने थोड़ा और अच्छे रैंक पे वो तो नहीं ना भर दिया। अगर आपसे थोड़ा और अच्छा रैंक है उनका, तो आपको मिलने के बजाय पहले उनको मिलेगा, फिर आपका नीचे वाला प्रेफ़रेंस देखा जाएगा। सर्विस एलोकेशन कैसे होता है? तो लेट्स से आपका रैंक आया 50 के करीब में, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप आईएएस बन जाइएगा। अगर लेट्स से 200 के रेंज में आपका रैंक आया, तो आईएएस, आईपीएस डिपेंडिंग ऑन आपकी कैटेगरी क्या है, उस हिसाब से मिल सकता है। 400 के रैंक में 400 तक आपका रैंक आया, तो आईपीएस, आरएस मिल सकता है। अगर 700 तक रैंक आया, तो आपको आईआरएस और अदर ग्रुप ए सर्विसेज मिल सकता है। पर ये हर एक साल चेंज होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके ईयर में क्या कट ऑफ जा रहा है डिफरेंट सर्विसेज के। तो हम लोगों ने मेन क्या समझा था कि सर्विस एलोकेशन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला रैंक, कैटेगरी, सर्विस प्रेफ़रेंस आप कहाँ लेना चाहते हैं और वैकेंसी। बिगिनर्स के लिए फाइनल एडवाइस क्या रहेगा कि आपको फ़ोकस करना होगा एनसीईआरटी पे, न्यूज़पेपर पे, करंट अफेयर पे, आंसर राइटिंग पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। यहीं पाँचों पे फ़ोकस करके आप एक अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बना सकते हैं और मेंस के पेपर इंटरव्यू के समय अच्छे से एक्सप्लेन भी चीज़ें कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर फ़ोकस करना ही होगा। बेस्ट रहेगा कि शुरुआत के 1-2 साल आप कोई एक अच्छा सा कोचिंग जॉइन करके, ऑफ़लाइन में कोचिंग जॉइन करके आप वहाँ से पढ़ लें। एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, फिर उसके नोट्स को आप बस एज़ अ रिवीज़न करते रहें। इन सारी चीज़ों को एज़ अ रिवीज़न करते रहें और टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लें, कहीं पे टेस्ट देते रहें अगले कुछ अटेम्प्ट्स के लिए, अगर पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हो पा रहा है तो। बिगिनर्स के लिए फाइनल एडवाइस क्या रहेगा कि यूपीएससी सिर्फ़ आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना तेज़ हैं, आप निकल पाइएगा। ये हर एक चीज़ को मेज़र करता है, आपका बिहेवियर, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, हर एक चीज़ मेज़र करता है, तब आपको आप आईएएस, आईपीएस कुछ भी बन पाइएगा। ये है कि लेकिन एक एग्ज़ाम जो है अगर आप निकाल पा रहे हैं, तो ये आपके पूरे करियर ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको जितना जल्दी मेरे द्वारा हो सके उतना जल्दी रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।